भारत का कुछ अच्छा हो और ये बुड्ढा जलन महसूस ना करे, ऐसा होगा ही नहीं। ये इतना खतरनाक बुड्ढा है कि एक दफा चाइना पर भरोसा दिखाया जा सकता है, लेकिन इस पीटर नवारो पे नहीं। जी हाँ, आपको इसका नाम अच्छी तरीके से याद होगा। बीते दिनों यानी जब ट्रंप ने टैरिफ वॉर शुरू कर दिया था, तब इस पीटर नवारो का नाम काफी चर्चा में रहा था, क्योंकि भारत पे टैरिफ लगाने का प्रस्ताव इसे पीटर नवारो ने ट्रंप के आगे पेश किया था। यह बुड्ढा शुरू से ही भारत विरोधी सोच का रहा है। आज इसके आधी से ज्यादा लकड़ियां शमशान घाट पहुंच चुकी है, लेकिन इसके अंदर का भारत विरोधी कीड़ा है कि मर नहीं रहा। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज मुझे ये पोस्ट देखने को मिली। देखिए, जरा गौर से इस पोस्ट को देखिए। इसे अमेरिकी न्यूज एजेंसी न्यूयॉर्क टाइम्स ने पब्लिश की है और जिसमें ये कहा गया है कि अमेरिका के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो के मुताबिक भारत ईरान को पीठ पीछे समर्थन देकर इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल की परेशानियां बढ़ा रहा है। भारत ईरान को बैक फाइट सपोर्ट कर रहा है। जी हाँ, पीटर ने भारत पे सीधे सीधे आरोप लगाए हैं कि भारत अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान की मदद कर रहा है, जिस वजह से ईरान इस युद्ध में अभी भी टिका हुआ है। अब पीटर ने ऐसा तर्क क्यों दिया? क्योंकि हाल ही में भारत के 3 गैस टैंकर और एक ऑयल टैंकर हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित भारत पहुंचे, जिसमें लाखों टन एलपीजी गैस और 80,000 टन कच्चा तेल मौजूद था। और ये जहाज इसलिए हॉर्मुज स्ट्रेट से बिना किसी खरोच के बाहर निकल पाए क्योंकि इन पर भारत का ध्वज लगा था, जबकि अन्य किसी भी देश के जहाजों को ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट क्रॉस नहीं करने दे रहा। यानी कि ये साफ है कि ईरान और भारत की मिलीभगत है, इसलिए तो भारत के जहाज सुरक्षित बाहर जा रहे, जबकि अमेरिकी या यूरोप के जहाजों को जलाया जा रहा है। इस पर सब देशों को विचार करना चाहिए कि भारत अमेरिका और अरब देशों के साथ डबल गेम खेल रहा है। भारत एक धूर्त देश है जिस पर किसी ने भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों, ये सबको पता है कि ईरान क्यों भारतीय जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट से बाहर जाने दे रहा है। एक तो भारत ईरान का दुश्मन नहीं, दोनों देश कई दशकों से एक दूसरे का साथ देते आए हैं। ऐसे कई मौके आए थे जब भारत ने ईरान को मानवीय सहायता प्रदान की थी, और आज भी जब ईरान के जंगी जहाज भारत में खराब हो पड़ा है तो भारत ईरान के 250 नौसैनिकों को पनाह दे रहा है, जिसकी कदर अमेरिका को नहीं होगी लेकिन ईरान को जरूर है। और यही कारण है कि ईरान भारत को लेकर नरमी दिखा रहा है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि ईरान भारत का सम्मान करता है। इसलिए भारत इजराइल का सच्चा दोस्त होकर भी ईरान ने भारत को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया, जबकि अमेरिका के मंत्रीगण यही चाहते हैं कि सारी दुनिया इस युद्ध में कूद पड़े, अमेरिका के इशारे पे ईरान पे बमबारी करे। इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि ईरान भारत को कुछ मामलों में छूट दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम इजराइल या अमेरिका को धोखा दे रहे, बल्कि ये युद्ध हमारा है ही नहीं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम अमेरिका के खिलाफ ईरान का साथ दे रहे? जयशंकर साहब ने तो ये भी कहा कि अमेरिका हर किसी के साथ युद्ध करता रहेगा, तो क्या अमेरिका के पीठ पीछे हम भी सबको हमारा दुश्मन बनाते रहे? भारत कभी भी युद्ध के पक्ष में नहीं रहा है। इस विवाद को बातचीत से भी सुलझाया जा सकता है, लेकिन पीटर जैसे लोग अगर इस युद्ध के सलाहकार होंगे तो ये युद्ध हमेशा जारी रहेगा। मेरे हिसाब से अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे तो भी हमें इस युद्ध में घसीटा जा रहा है, भारत की आलोचना की जा रही है, तो हमें भी पीटर जैसे लोगों पर मुंह तोड़ एक्शन लेनी चाहिए। वैसे भी ये साफ दिख रहा है कि ईरान अमेरिकी जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट पर जला रहा है और भारतीय जहाजों को जाने दे रहा है। ये बात पीटर नवारो को काफी चुभ रही है, इसलिए वो भारत की आलोचना करके अपनी भड़ास निकाल रहा है। हालांकि जयशंकर साहब ने भी पीटर नवारो का मुंह अच्छी तरीके से बंद कर दिया है। बाकी इस बुड्ढे को लेकर आप भी अपनी भड़ास कमेंट बॉक्स में जरूर निकालें। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।